हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का वीडियो हमने प्लेलिस्ट में बना दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इसमें समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री हैं। तो ये आपका हो गया एक लाइट हाउस। क्या हो गया? एक लाइट हाउस। इधर हो गया आपका समुद्र। तो कह रहा है कि लाइट हाउस के ऊपर से समुद्र की तरफ आपके दो जहाज आ रहे हैं जिसका अनुमान कोण दिया हुआ है। क्या दिया है? अनुमान कोण। अनुमान कोण का मतलब होता है कि ऊपर से आपको देखना है। कहां से देखना है? ऊपर से। अनुमान कोण दिया 30 और 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो आपका ध्यान से देखिए, ये जो दूर वाला है इसका हो जाएगा 30 डिग्री आपका, और जो आपका ये नजदीक वाला है इसका हो जाएगा 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है पूरा तो ये भी 45 डिग्री होगा। आगे देखिए, कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। कह रहा है ये दोनों जहाज के बीच की दूरी मान लेते हैं x मीटर, ये हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ये जो लाइट हाउस की ऊंचाई है ये दिया है 75 मीटर। क्या दिया है? 75 मीटर। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वाली दूरी हमें नहीं पता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं? y मीटर। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को c दे देते हैं, इसको d दे देते हैं, और ये चूंकि सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री। चलिए मान लेते हैं हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। तो हम लोग क्या ले लें? माना, ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बीच की दूरी बराबर आपका x मीटर है। क्या है? x मीटर। अब चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप ले लेते हैं BCD, क्योंकि हमें अगर x निकालना है तो पहले y निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या ले लें? BCD में। BCD में ध्यान से देखिए, आपका ये CD क्या है? इस कोण के लिए लंब। तो CD आपका हो गया लंब, BC हो गया आपका आधार। BC क्या हो गया? आधार। और लंब बटा आधार हमारा क्या होता है? tan। एंगल दिया है 45 डिग्री, तो CD आपका हो जाएगा 75 मीटर। BC आपका दिया है y, और tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर आपका 75 आ गया। क्या आ गया? y बराबर आपका क्या आ गया? 75 आ गया। आगे देखिए, आपको नेक्स्ट समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या ले लें? ACD में। ACD में ध्यान से देखिए, इसमें आपका लंब है CD, लंब है आपका CD, आधार है आपका AC। क्या है? आधार AC। तो लंब बटा आधार होगा क्या आपका? क्या होगा? tan होगा। एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा। CD आपका कितना दिया है? CD आपका दिया है आपका 75। क्या दिया है? 75 बटे में देखिए आपका AC कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल, देखिए क्या हो जाएगा? tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3। अब चूंकि हम लोग y का मान निकाल लिए 75, तो y के जगह पर क्या रख देते हैं? y के जगह रख देते हैं 75। तो x प्लस 75 इक्वल 75√3। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 75√3 है ही है ये 75 उधर जाएगा तो -75 75 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 75 आप कॉमन ले लिए, बचेगा √3 -1, ये हो जाएगा इतना मीटर। तो हमसे पूछ रहा जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी? 75√3 -1 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये कह रहा है कि एक आपका ये जमीन है, यहाँ पे एक लड़की है, ये आपकी लड़की है, देखिए, जिसकी ऊंचाई आपको दी है 1.2 मीटर। क्या दिया है? 1.2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, जो है आपका कितना 88.2 मीटर ऊंचा। 88.2 मीटर ऊंचा क्या उड़ रहा है? गुब्बारा। क्या उड़ रहा है? गुब्बारा। यहाँ पे आपका गुब्बारा उड़ रहा है, ये आपका गुब्बारा उड़ रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपका गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, तो इसके शिखर से कह रहा है कि इसके शिखर मतलब गुब्बारे का इस लड़की के मतलब आंख से उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और कुछ समय पश्चात यह घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब ये गुब्बारा धीरे धीरे आपका कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे आपका ये पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। इस समय इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? इसका उन्नयन कोण हो जा रहा है आपका 60 डिग्री। क्या हो जा रहा है? ध्यान से देखिए, ये हो जा रहा है आपका 30 डिग्री। क्या हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारा यहां से यहां चला गया, जब इसका उन्नयन कोण कितना था? 60 था, अब इसका कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है ये गुब्बारा कितनी दूरी तय किया? तो ये दूरी जो तय किया वही आपकी ये दूरी होगी, और इसी को हम लोग मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर, कि गुब्बारा x मीटर दूरी तय करेगा। इधर वाली दूरी हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं हम लोग y मीटर। क्या मान लेते हैं? y मीटर। ठीक है, पूरा आपका दिया 88.2 मीटर। पूरा आपका कितना दिया है? 88.2 मीटर। ये आपकी पूरी ऊंचाई दी हुई है। ध्यान से देखिए, इसमें लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, तो ये ऊंचाई आपकी कितनी पूरी हो जाएगी? 1.2 मीटर हो जाएगी। तो ये 1.2 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, इधर वाली ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? ये वाली आपकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, ये आपकी ऊंचाई, ये ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? अगर हम लोग 88.2 में से 1.2 घटा दें, 88.2 में से 1.2 घटा दें, तो आपका इधर 0, इधर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा? 87। तो ये आपका हो जाएगा 87 मीटर। क्या हो जाएगा? 87 मीटर। चलिए आगे देखते हैं, आप इसको निकालते हैं। ध्यान से देखिए, चूंकि ये गुब्बारे की ऊंचाई है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा ये सीधा हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। चलिए, इसको ए कर दे रहे हैं, इसको बी कर दे रहे हैं, इस वाले को सी कर दे रहे हैं, इसको डी कर दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले को ई कर दे रहे हैं आपका। ठीक है, इसको आपका एफ कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? एफ। इसको कर दे रहे हैं जी, इसको कर दे रहे हैं एच। चलिए अब देखिए आपको, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चलिए, तो हम लोग मानते हैं कि गुब्बारा जो गया है वो x मीटर की दूरी तय किया है। तो मान लेते हैं गुब्बारा x मीटर की दूरी तय करता है, कि दूरी तय करता है। चलिए अब निकालते हैं x कितना होगा ये। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लेते हैं AEH में। क्या ले लेते हैं? समकोण त्रिभुज AEH में। ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपका? HE लंब हो जाएगा। HE आपका क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, आधार हो जाएगा आपका AE। क्या हो जाएगा? AE। और लंब बटा आधार आपका हो जाएगा tan 60। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला इसका कितना था? 60 डिग्री था कोण। तो HE आपका कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, HE हमारा कितना होगा? 87, क्योंकि पूरा है 88.2, इसमें से आपका ये 1.2 आपको लड़की की ऊंचाई घट जाएगी, तो आपका ये बचा था आपका कितना? 87 बचा था। तो ऊपर वाला हो गया आपका 87। नीचे AE आपका कितना हो जाएगा? देखो AE हमारा क्या था? x, y था, तो y रख लेंगे। tan 60 का मान होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो y √3 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 87।
तो y बराबर कितना हो जाएगा 87 बटे में √3 से ऊपर नीचे गुणा करके परिमेयकरण कर देते हैं, तो y बराबर आपका हो जाएगा 87√3 और बटे में आ जाएगा √3 का √3 से गुणा करो तो 3 से उसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 9 27, ये आ जाएगा 29। तो y बराबर आपका आ गया 29√3, ये आपका y का मान हो गया। आगे देखते हैं, अब हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज? AFG में ध्यान से देखिए, आपका लंब आपका क्या हो जाएगा GF, तो GF आपका क्या हो जाएगा लंब हो गया, बटे में AF आपका आधार हो जाएगा, AF आधार, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा आपका tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री। GF आपका देखिए, GF आपका कितना था 87 था, कितना था 87। नीचे देखिए AF कितना है, AF हमारा यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक तो आपका y था और यहां से यहां तक हमने x मान रखा है, तो y प्लस x क्या हो जाएगा y प्लस x। tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 87√3, क्या हो जाएगा 87√3। चलिए यहाँ पे y का मान रख लेते हैं, y का मान आपका क्या है 29√3, तो y का हो जाएगा आपका 29√3 प्लस x ऐसे ही आपका रहेगा, इसका मान कितना है x ऐसे ही रहेगा, इक्वल में कितना हो जाएगा 87√3। ध्यान से देखिए आपका x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस कितना हो जाएगा 29√3, घटाकर देख लीजिए। चलिए 17 में 9 गई आपका 8 और यहाँ बचा 7 में 2 गई 5, तो ये हो गया 58√3। x का मान क्या आ गया 58√3, x ही हमारा था कि गुब्बारा कितनी दूरी तय किया था x, और x कितना आ गया 58√3, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया 58√3 मीटर। तो इस तरह हमारा गुब्बारा कितनी दूरी तय किया 58√3 मीटर। चलिए इसको प्यूज करके आप लोग वीडियो को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कार द्वारा कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक सीधा राजमार्ग है, तो हम लोग बना देते हैं एक सीधा राजमार्ग। ठीक है, इस पर एक मीनार है, क्या है एक मीनार आपका दिया, ये आपका मीनार हो गया। चलिए क्या हो गया, ये मीनार, क्या है मीनार, ध्यान से देखिए ये आपका मीनार हो गया। कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर। ठीक है, एक आदमी कह रहा है कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, इसका अनुमान कोण कितना 30, मतलब ये ऊपर से देखा जा रहा है 30 डिग्री के, कितने कोण पर 30 डिग्री पर, तो ये भी 30 डिग्री का कोण हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहा है कि जो मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, यहां से कार सीधे किधर जा रहा है, मीनार की ओर चल रही है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा है ये कार अब यहां पर आ गया, कहां पे, इस जगह पर, यहां से इसका अनुमान कोण अब कितना हो गया, इसका हो गया आपका 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक उसको जाने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड, कितना लग रहा है 6 सेकंड। अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको बताना है कि इधर से, मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ पे मीनार के पाद यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब ये हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है इसमें ना तो मीनार की ऊंचाई दे रखी है, केवल आपको 6 सेकंड टाइम दे रखा है। कहने का मतलब अगर इसको बिंदु ए ले लें, इस वाले को बिंदु हम लोग बी ले लें, इस वाले को सी ले लें, इस वाले को डी ले लें, तो सिर्फ कह रहा है कि ए से बी तक आने में उसे कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड। क्या लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ए से बी तक कार को, ठीक है, आने में लगा समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर दिया है आपका 6 सेकंड। कितना दिया है, 6 सेकंड, कितना दिया है 6 सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि बी से सी तक, मतलब बी से सी तक ये कितना समय लेगा। तो चलिए ये वाली दूरी हम लोग मान लेते हैं x मीटर है, कितना मान लेते हैं इसको,
x मीटर है, तो x मीटर चलने में उसे 6 सेकंड लग रहा है। ये वाली दूरी हमें नहीं पता है कितना है, तो इसको मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं? y मीटर। और चलिए देखते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग? x मीटर। कितना मान लेते हैं? x मीटर। ठीक है। तथा क्या मान लें? BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, इसकी दूरी क्या मान लें? ध्यान से देखिए, इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना? दूरी मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं? y मीटर। अब हमें पता है कि x मीटर चलने में उसको 6 सेकंड लगता है, तो कार की चाल क्या हो गई? आप ध्यान से देखिए, कार की चाल निकाल लेते हैं। तो इसका चाल हमारा क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी हमारा यहां से यहां तक कितना है? x। समय कितना है आपका? 6। तो इतना हो गया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है, समय सेकंड में है। ये हो गई कार की चाल। अब इस चाल से इतनी दूरी तय करने में उसे समय कितना लगेगा? तो सबसे पहले ये दूरी निकालना पड़ेगा। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले क्या ले लें हम लोग? समकोण त्रिभुज। क्या ले लें? समकोण त्रिभुज। क्या ले लें? समकोण त्रिभुज। BCD की बात कर लेते हैं। BCD में, तो BCD में आपका देखिए, लंब हो गया आपका CD, ठीक है, आधार हो गया आपका BC, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? tan। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो CD आपको ऐसे ही रहने दिए, CD आपको पता ही नहीं है। ठीक है, BC हमने y ले लिया है। क्या ले लिया? y। तो y बराबर tan 60 का मान हो गया √3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो CD बराबर आपका आ गया y√3। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी आ गई? ये वाली आ गई हमारी कितनी आ गई? y√3। क्या आ गया? y√3 मीटर। मतलब हमारी ऊंचाई कितनी आ गई? y√3 मीटर। अब आ जाइए, पूरा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समकोण त्रिभुज। चलिए आगे देख लीजिए, हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या ले लें? ACD में ध्यान से देखिए, तो ACD में इस बार लंब आपका CD, आधार आपका AC, तो लंब बटा आधार क्या? tan कितना? 30 डिग्री। CD हमने निकाल लिया, CD हमारा y√3 है, तो y√3। AC कितना है? AC ध्यान से देखिए x प्लस वाई है। क्या है? x प्लस वाई। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, tan 30 का मान 1/√3 होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे √3 से √3 का, तो हो जाएगा 3y। कितना हो जाएगा? 3y। इस y को उधर ले जाइए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y माइनस y। इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो x कितना निकला है? x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3y में से y घटा दीजिए, 2y। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना? 2y हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए y। तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा x/2। क्या हो जाएगा? x/2 मीटर। y कितना हो जाएगा? x/2 मीटर। अब पूछा था ये दूरी मतलब y मीटर मतलब BC, तो लिखो BC दूरी तय करने में लगा समय। लिख दो BC दूरी तय करने में लगा क्या चीज? लगा समय। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ध्यान से देखिए, दूरी हमारे पास कितनी आ गई? BC हमारा कितना आ गया? y, और y हमारा कितना है? x/2। ये x/2। चाल हमारी क्या थी? चाल हमारी थी x/6। x/6। अब आपको पता है कि बटे के नीचे बटाओ तो 6 ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2 नीचे चला आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x × 6, और ये आपका 2 नीचे आएगा, तो x × 2। तो यहाँ पे x कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 3। तो आपका कितना आ गया? कितना आ गया आपका? टोटल आ गया 3 सेकेंड। कितना आ गया? 3 सेकेंड। कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। तो इसका बार हमारे क्या होगा कि y दूरी तय करने में उसे कितना लगेगा? 3 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। मतलब कार को B से C तक जाने में कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। A से B तक जाने में उसे कितना लग रहा था? 6 सेकेंड। और B से C तक जाने में उसे कितना लगेगा? 3 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।